अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोगों ने पार्ट 2 डिस्कस करना है उस डाइट का, एटकिंस डाइट का। तो जो है इस वीडियो को जो है वो देर नहीं करते स्टार्ट करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो पार्ट 2 जो है जो हम स्टार्ट करने लगे हैं इस डाइट का, वो है फूड्स टू लिमिट, कि कौन सी ऐसे खाने हैं जो कि आपने नहीं खाने, जो लिमिट करने हैं, जो कि जिनसे थोड़ा इज्तनाब करना है। इंडिविजुअल्स ऑन द एटकिंस डाइट आर टोल्ड टू अवॉइड, इंडिविजुअल्स जो कि एटकिन डाइट पे होते हैं उनको कहा जाता है कि वो अवॉइड करें और लिमिट करें ये वाले खाने। शुगर फाउंड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, शुगर को आप लोगों ने जो है थोड़ा लिमिट करना है। कौन सी शुगर? वो वाली शुगर जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाई जाती है, फ्रूट जूसेस में पाई जाती है, केक्स में पाई जाती है, कैंडी में पाई जाती है, आइसक्रीम में पाई जाती है और सिमिलर प्रोडक्ट्स में, इसी तरह इससे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स में जो शुगर पाई जाती है उससे आपने इज्तनाब करना है। ग्रेन्स जो है उसे वीट से इज्तनाब करना है, उससे राइस से, बार्ले से, राइस चावल को कहते हैं। तो आप लोगों ने इनसे जो है वो इज्तनाब करना है। डाइट एंड लो फैट फूड से आपने इज्तनाब करना है। आर सम टाइम वेरी लिखा, अच्छा ग्रेन्स में ये है कि वीट, बार्ले, राइस, ठीक है। तो इनमें इससे आपने जो है वो इज्तनाब करना है या इसको कम करना है। डाइट एंड लो फैट फूड्स, डाइट और लो फैट फूड्स जो है उससे आपने जो है वो इज्तनाब करना है। और वो कौन सी होती हैं? आर सम टाइम वेरी हाई इन शुगर, कभी कभार वो बहुत ज़्यादा शुगर में होती हैं। हाई कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल्स से आपने इज्तनाब करना है। और कैरेट्स और टर्निप, जो कैरेट्स और टर्निप्स जो हैं एट्सेट्रा, इनसे आपने इज्तनाब करना है। इंडक्शन, यानी कि अगर आप इंडक्शन के फेज़ में हैं, आप इंडक्शन के फेज़ में हैं तो आपने जो है इन चीज़ों को इज्तनाब करना है। इंडक्शन का फ़ेज़ क्या होता है? इंडक्शन का फ़ेज़ मैंने आपको बताया था, जिसमें कि जो कि एटकिन डाइट का सबसे पहला वाला स्टेप है। वो मेरी जो वीडियो है उसको आप देखें, जिसमें कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इंडक्शन में आपने 20 ग्राम से कम जो है वो 2 हफ्तों के लिए, एक दिन की जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 20 ग्राम या 20 ग्राम से कम लेनी है 1 हफ्ते के लिए रोज़ाना। तो इसमें हाई फैट, हाई प्रोटीन विद लो कार्ब वेजिटेबल, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, वो लेनी है। इससे आपका वेट लूज़ जो है वो दिस किक्स स्टार्ट द वेट लूज, इससे आपका वेट लूज स्टार्ट हो जाएगा। तो इंडक्शन पीरियड में अगर आप हैं तो आपने जो है कि इन चीज़ों से इज्तनाब करना है, वो मैं आपको बता रही हूँ। हाई कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स जो है उससे आपने इज्तनाब करना है। बनानास, एप्पल्स, ऑरेंजेस, नाशपाती, ग्रेप्स वगैरह। और आप लोगों ने स्टार्चेस जो होते हैं, पोटैटोज़, स्वीट पोटैटोज़, उससे इज्तनाब करना है। और लेग्यूम्स जो हैं, दालें, जैसे कि लेंटल्स, बीन्स, चिक पीस एट्सेट्रा, इससे आपने जो है इज्तनाब करना है। तो ये जो जिन चीज़ों से आपने इज्तनाब करना है वो इंडक्शन पीरियड में, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं कि जैसे कि कैरेट्स हैं, टर्निप्स हैं, और हाई कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स जैसे कि बनाना हैं, एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, पियर्स हैं, ग्रेप्स हैं। और स्टार्चेस जैसे कि पोटैटोज़ हैं, स्वीट पोटैटोज़ हैं। और लेग्यूम्स जैसे कि लेंटल्स, बीन्स, चिकपीस एट्सेट्रा। तो इंडक्शन का मैंने आपको बताया था कि इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन एटकिन डाइट का फ़ेज़ 1 है, जिसमें कि आप लोगों ने एक दिन की जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 20 या 20 से कम लेनी है। 2 हफ्तों के लिए आपने प्रोसेस करना है। और हाई फैट और हाई प्रोटीन आप लोगों ने लेना है खाना, विद लो कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल्स। और लो कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल्स होंगी और जिस तरह की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इससे आप लोगों का जो वेट है वो स्टार्ट हो जाएगा गिरना। और उसमें जो है वो आप लोगों ने इस इंडक्शन पीरियड में क्या नहीं खाना, कौन सी चीज़ों को कम करना है और कौन सी चीज़ों से इज्तनाब करना है, वो है जिस तरह के कैरेट्स हैं, शलजम है एट्सेट्रा। सिर्फ इंडक्शन पीरियड में आपने ऐसे करना है। हाई कार्बोहाइड्रेट फ्रूट जैसे कि बनानास, एप्पल्स, ऑरेंजेस, पियर्स, ग्रेप्स वगैरह। स्टार्चेस जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटोस, और लेग्यूम्स जैसे कि लेंटल्स, बीन्स, चिकपीस एट्सेट्रा। तो इंडक्शन पीरियड में आपने इन चीज़ों से इज्तनाब करना है और इसको कम करना है।
या इसे अवॉइड करना है। और वैसे अगर आप एटकन डाइट में हैं तो आपने ग्रेन्स जैसे कि वीट, राई, बार्ले, राइस और जो है शुगर्स जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाई जाती है, फ्रूट जूस में जो शुगर पाई जाती है, केक्स में जो शुगर पाई जाती है, कैंडी में जो शुगर पाई जाती है, आइसक्रीम में जो शुगर पाई जाती है और इस तरह की जो सिमिलर प्रोडक्ट्स में शुगर पाई जाती है, आपने इनसे इज्तनाब करना है। और कौन सी चीज़ें आप लोगों ने खानी है वो है यू शुड बेस्ड योर डाइट अराउंड दीज फूड्स। आप लोगों ने इस डाइट के इर्द गिर्द अपनी जो है वो अपने डाइट प्लान को फॉलो करवाना है, जो कि जो भी एटकन डाइट पे है उसने ये चीज़ों के इर्द गिर्द अपना डाइट इन खानों के इर्द गिर्द अपना डाइट प्लान बनाना है। और उसमें सबसे पहले मीट आ जाता है। मीट का बीफ का भी हो सकता है, लैम का भी हो सकता है, चिकन का भी हो सकता है और दूसरा भी जो मर्ज़ी आप ले लें। तो मीट टॉप पे है। फैटी फ़िश लें, सी फूड लें, सैल्मन हो गया, ट्रोट हो गया, सार्डिनस हो गया और मैक्रियल। तो आप इनमें से कोई सी भी जो है वो फैटी फ़िश खा सकते हैं, फैटी फ़िश और सी फूड, ठीक है। एग्स है वो आप लोग जो है वो ले सकते हैं। और उसके अलावा लो कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच है, ब्रोकली है, एस्पैरागस है और दूसरी और केल, ठीक है। यानी कि ऐसी वेजिटेबल्स जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट कम होता है वो आपने लेनी है। फुल फैट डेयरी आप लोगों ने जो है वो लेना है, जैसे कि बटर, चीज़, क्रीम, फुल फैट योगर्ट, नट्स और सीड्स, आलमंड्स, ठीक है। तो आप लोगों ने फुल फैट डेयरी लेना है जिसमें कि बटर भी आ जाता है, जिसमें चीज़ भी आ जाता है, क्रीम भी, फुल फैट योगर्ट भी आ जाता है। नट्स और सीड्स में आप लोगों ने क्या लेना है वो उसमें आप आलमंड्स लेंगे, वॉलनट्स, अखरोट ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड लेने हैं, ठीक है। हेल्दी फैट्स में जो है आप जो है फ़ैट लेंगे तो आप लोगों ने हेल्दी फ़ैट लेना है, गंदा मंदा फ़ैट नहीं लेना। उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आ जाता है, कोकोनट ऑयल आ जाता है, एवोकाडो ऑयल आ जाता है और एवोकाडोज़ आ जाते हैं और एवोकाडो ऑयल आ जाता है। तो एवोकाडो तो पाकिस्तान में नहीं पाया जाता, तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। बिल्ड योर मील अराउंड अ हाई फैट प्रोटीन सोर्स। अपनी जो डाइट है, अपने जो डाइट प्लान है वो एक हाई फैट प्रोटीन के इर्द गिर्द आपने जो है वो बिल्ड करना है विद प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स। इसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स भी होंगी, नट्स भी होंगे और कुछ हेल्दी फैट्स भी होंगे। तो आपका जो डाइट प्लान है वो किसके इर्द गिर्द होगा? हाई फैट प्रोटीन डाइट के, हाई फैट प्रोटीन खानों के इर्द गिर्द आपका डाइट प्लान होगा, जिसमें कि प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स भी बहुत होंगे, नट्स भी होंगे और कुछ हेल्दी फैट्स भी होंगे। और बेवरेजेस कौन कौन सी बेवरेजेस हैं जो कि आप लोगों ने लेनी है, जो कि अलाउ है वो इसमें पानी है, कॉफ़ी है। कॉफ़ी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स में ज़्यादा होती है एंड में ऑफ़र हेल्थ बेनिफिट्स, और वो हेल्थ बेनिफिट्स देती है। ग्रीन टी भी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स में हाई होती है। तो ये जो डाइट प्लान है ये मैंने आपको बताया है, जिसमें कि एटकन डाइट का पार्ट 2 है। तो इसमें मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं कि आप लोगों ने कौन कौन सी खानी है और कौन कौन सी नहीं खानी। तो बेसिकली ये जो डाइट प्लान है इसमें लो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और जैसे कि उन्होंने बताया है कि अपने मील को जो है हाई फैट प्रोटीन सोर्स के इर्द गिर्द जो है वो आप लोगों ने प्लान करना है कि हाई फैट प्रोटीन सोर्स होगा, यानी कि आपके जो खाने हैं वो बिल्ड योर मील्स, अपने मील्स को जो है वो अपने बिल्ड करना है अराउंड अ हाई फैट प्रोटीन सोर्स के इर्द गिर्द। तो ये वाली जो डाइट होती है इस डाइट में जो है वो लो कार्बोहाइड्रेट होती है, जैसे कि है कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है, यूजली रिकमेंडेड फॉर वेट लूज। और तो इस वजह से आप इस डाइट में जो है कार्बोहाइड्रेट्स कम लेते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।